गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं भागचंद कुमावत लेके आया हूँ। रीजनिंग का जो पार्ट चल रहा था अपने डिफेंस में वो था अपना ओड मैन आउट, यानी ओड मैन यानी नाम से पता चल रहा था अपने को कि जो अलग होता है ओड मैन यानी कुछ विषम होता है, अलग होता है, उसको आउट यानी बाहर करेंगे। यानी जो कुछ अलग होगा उसको हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे। जो चार में से एक अलग होगा, बाकी तीन समान गुणधर्मों के होंगे। तो कल अपन ने यही पढ़ा था। अब इसी को आगे जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो पढ़ रहे हैं अपन बेस्ड ऑन अल्फाबेट। जो अल्फाबेट, जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं A to Z तक, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसमें देखो अपने को ज्यादातर तो क्रम अपने को काम में लेना है, उसका जो ऑर्डर है वो काम में लेना है। और जिनमें मान लो लेटर सेम नहीं हो उसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। सब में समान लेटर्स हो, समान अक्षर हो, उनमें तो ऑर्डर देखना है। और बाकी में या तो कोई स्वर या व्यंजन से रिलेटेड होगा, ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा उसमें कि वो अलग होगा वर्ड। तो देखते हैं एग्जाम्पल से बेटा। तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने है DLEIF NEERG DER और KNIP। देखो इसमें कितने लेटर्स है, 5। इसमें भी 5, लेकिन इसमें 3, इसमें 4। तो यानी कम ज्यादा हो रहे हैं। तो इसमें इनके ऑर्डर का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑर्डर तो देखेंगे तो सब में फिर समान अक्षर होंगे। तो इसमें ऑर्डर का न देकर कुछ अलग देखना है। तो अलग हो सकता है कि स्वर और व्यंजन से रिलेटेड हो। जैसे इसमें देखो, इसमें स्वर भी है, व्यंजन भी है। A, I, O, U तो व्यंजन स्वर होते हैं, I, E और I, और ये व्यंजन हो गए। इसमें भी देखो स्वर और व्यंजन दोनों है, इसमें भी स्वर और व्यंजन दोनों है, इसमें भी स्वर और व्यंजन दोनों है। तो ये तो कोई अलग नहीं है। तो फिर अलग क्या दिखाई दे रहा है? अलग एक ही दिखाई दे रहा है कि इसमें देखो 2 अक्षर रिपीट हो रहे हैं। औरों में कोई रिपीट हो रहा है क्या बेटा? कहीं भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये इस तरीके से तीनों से भिन्न हो गया कि इसमें तो एक जो अक्षर है, जो लेटर है वो रिपीट हो रहा है, बाकी में किसी में रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस कारण ये इन बाकी तीनों से क्या हो गया, भिन्न हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करता हूं अब। तो नेक्स्ट प्रश्न में देखोगे तो देखो BCD NPQ KLM और PQR, 3 अक्षर है तीनों में। तो इसमें क्रम से ही देखते हैं। जैसे B का क्रम होता है बेटा क्या, 2, ये 3 और ये 4। N का क्या होता है? N का होता है कितना, 14। P का कितना होता है, 16। और Q का कितना होता है, P के बाद में Q आता है 17। इसमें देख लो बेटा, K का 11 होता है, K L 12 हो गया, M 13 हो गया। इसमें P 16, ये 17 और ये 18। तो अलग कौन सा दिखाई दे रहा है? देखो 3, 2, 3, 4 कंटिन्यू आ रहे हैं, 11, 12, 13, 16, 17, 18। लेकिन ये कंटिन्यू नहीं आ रहा है। देखो इसमें 2 का फर्क पड़ गया, 14 के बाद में 15 नहीं आ रहा है। तो सबको दिखाई दे रहा होगा कि ये बाकी 3 ग्रुपों से बिल्कुल अलग हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूं मैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में देखो DFBG IKGM SUQV और MOKP, सब में 4 अक्षर है। तो जब सेम अक्षर आ जाए और कुछ आपको विशेषता दिखाई नहीं दे कि कोई विशेष बात नहीं है, तो आप क्रम पे चलेंगे। तो क्रम पे चलते हैं तो बेटा क्या हो गया, देखो D कितना होता है, 4 नंबर होता है। F कितना होता है, 6 नंबर होता है। B 2 नंबर होता है और G 7 नंबर होता है। अब इसके क्रम पे आओ। I है वो 9 नंबर पे आता है, K 11 नंबर पे आता है, G 7 नंबर पे आता है और M 13 नंबर पे आता है। अब नेक्स्ट देखो S क्या आता है, T के बाद में, T से पहले आता है तो 19 नंबर, T 20 होता है तो S 19 हो गया। S फिर U क्या हो गया, STU 21 नंबर हो गया क्या T के बाद में। और फिर Q कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है। और V 22 नंबर पे आता है। इसी प्रकार M 13 नंबर पे आता है, O कितने पे आता है, 15 पे, K 11 पे और P
16 पे। तो अब विशेष रूप से देखोगे तो क्या हो गया, देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ 2 जुड़ रहा है और इसमें 4 माइनस हो रहा है और इसमें या एक देखो 4, ये 2 6 और 7 11 और 2 13, इसमें 1 का डिफरेंस हो रहा है। चलो इसमें देख लेते हैं, ये माइनस का कितना हो रहा है बेटा, 5 हो रहा है क्या। इन दोनों में देखो 9 और 2 11, 2 जुड़ रहा है, फिर 11 में 7 कितने कम हुए, 4 माइनस हो रहे हैं और 7 और 7 में फिर कितने जुड़ रहे हैं, इसमें जुड़ रहे हैं बेटा, प्लस करना 7 और 5, 2 और 5 तो 7 होते हैं, लेकिन 7 और 5 12 प्लस का 6 हो रहा है इसमें देखते हैं बेटा, 19 प्लस 2 21 हो गए और 21 माइनस 4 हो गया 17 और 17 प्लस 5 22 होते हैं बिल्कुल। ये देखो इसमें कितने का अंतर है, प्लस 2 हो रहा है, इसमें माइनस 4 हो रहा है और इसमें प्लस 5 हो रहा है। तो अब आपको विषम पद दिखाई दे गया होगा, देखो प्लस 2 माइनस 4 प्लस 5, लेकिन ये अलग है, प्लस 2 माइनस 4 प्लस 5, प्लस 2 माइनस 4 प्लस 5, तो ये बिल्कुल क्या है, बाकी तीनों से अलग है। तो क्रम से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ओड मेन है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फोर्थ में। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप पहचानो बेटा। एक है MXLN FXLH RXLS DXLE, सब में 4 लेटर है, तो सब में 4 लेटर है, लेकिन पढ़ने में कुछ विशेष दिखाई दिया क्या भाई। वैसे तो इसको क्रम से देखेंगे, लेकिन देखो विशेष दिख रहा है, देखो एक्सेल 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 विशेष है। तो विशेष है तो बिना क्रम के भी ऐसे का पता चल जाएगा कि देखो ये तो सेम ही बीच का, तो इनमें क्या हो रहा है देख लो फर्क। जैसे ये 13 नंबर के बाद में ये 14 आ रहा है, ये क्या हो रहा है 6 नंबर के बाद में कितना आ रहा है, 8 नंबर आ रहा है, और ये 18 नंबर के बाद में 19 नंबर आ रहा है, और ये 4 नंबर के बाद में 5 नंबर आ रहा है। तो यानी ये 4 के बाद 5, 18 के बाद 19, 13 के बाद 14, ये तो कंटिन्यू आ रहे हैं देखो, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं आ रहा है, 6 के बाद 7 आना चाहिए था, तब तो ये क्या होता बिल्कुल सबके समान होता। लेकिन अब ये क्या हो गया, इन बाकी तीनों से अलग प्रॉपर्टी रख रहा है, तो इसका जो अलग है ओड में वो क्या हो गया FXLH, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं बेटा। तो आपके सामने है देखो BCDF AEIO GHJK और RSTV, तो कुछ विशेष दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, और अक्षर भी बिल्कुल समान है। तो अक्षर समान है तो क्रम से देखें, और क्रम से देखोगे तो आपको देखो क्रम में कोई मैच नहीं मिलेगा, देख लेना। लेकिन इसमें एक विशेष बात ये आ रही है कि देखो ये तो सारे स्वर है AEIO, लेकिन बाकी में कोई भी स्वर है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप क्रम देखोगे तो क्रम से तो इसमें आपको सारे अलग दिखाई देंगे, कोई एक विशेष अलग दिखाई नहीं देगा। लेकिन फिर आप ध्यान दोगे स्वर और व्यंजन के ऊपर, तो स्वर और व्यंजन पे ध्यान दोगे तो देखो इसमें स्वर आ रहा है, बाकी में सारे व्यंजन ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये बाकी 3 से क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, वही अल्फाबेटिक क्वेश्चन अपने चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखो BDGI EGJL CEHJ और DFIL, तो बिल्कुल सब में 4 अक्षर है, और स्वर व्यंजन से रिलेटेड तो मेरे हिसाब से इसमें नहीं है, क्योंकि स्वर और व्यंजन सारे क्या है, मिक्स में है। तो अब अगला अपन देखते हैं, क्रम के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो देखो B का क्रम होता है 2, D का क्रम 4, G का क्रम 7 और I का क्रम 9। अगला क्रम देखते हैं, E का होता है 5, G का 7, J का 10 और L का 12। अगला क्रम देखते हैं, C का 3, E का 5, H का 8 और J का 10।
अगला क्रम पे ध्यान दो, डी का 4 नंबर, एफ का 6 नंबर, आई का 9 नंबर और एल का 12 नंबर। तो आप अब देखोगे तो देखो 2 और 2 4, इसमें 2 का फर्क पड़ रहा है, +2 हो रहा है, और इसमें +3 हो रहा है, और इसमें +2 हो रहा है, 2 3 2। इसमें देखो बेटा प्लस का 2 हो रहा है, 5 और 2 7, 7 और 3 10, और 10 और 2 12, ये भी बिल्कुल इसके सेम ही हो रहा है। अगला चलते हैं, 3 और 2 5, 2 बढ़ रहा है, 5 और 3 8, 3 बढ़ रहा है, और 8 और 2 10, ये भी बिल्कुल उसी के सेम चल रहा है। और लास्ट में देखो 4 और 2 6, 2 बढ़ रहा है, 6 और 3 9, 9 बढ़ रहा है, और 9 और 3 12, 3 बढ़ रहा है। मतलब साफ नजर आ रहा है कि कौन सा ऑड वन है, इसमें कौन सा भिन्न है बाकी 3 से। तो ये तीनों तो सेम अंतराल से बढ़ रहे हैं, लेकिन ये अंतराल इनसे भिन्न है। तो इसका मतलब मेरा आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7। देखो बेटा, RGTF ML OK CTES और VDZC, वही 4 अक्षर है। तो 4 अक्षर है तो क्रम से ही पता चलेगा अपने को कि कौन सा भिन्न है। और स्वर व्यंजन से रिलेटेड कोई है क्या? जैसे इसमें तो सारे व्यंजन ही है, इसमें स्वर भी है, इसमें स्वर व्यंजन दोनों है, इसमें व्यंजन ही है, तो मतलब कोई अलग नहीं है इनमें, क्योंकि 2 स्वर व्यंजन वाले हैं, 1 व्यंजन वाला है, 2 व्यंजन वाले हैं केवल ही, तो अलग नहीं हो रहा है। तो क्रम से पता करते हैं बेटा। तो क्रम का देखेंगे तो आर का क्रम कितना होता है बेटा? 18, जी का 7, टी का 20 और एफ का 6, ये क्रम हो गया। एम एल ओ के देखो, एम का 13, एल का 12, ओ का 15 और के का 11। अगला क्रम पे चले बेटा, सी का 3 और टी का 20, ई का 5 और एस का 19। एस के बाद टी आता है तो बी 20 से पहले 19। वी का 22 होता है, टी यू बी, और डी का 4 होता है, जेड का 26 होता ही है, और सी का 3 होता है। तो अब देखते हैं बेटा, जैसे सबसे पहले इसके बात करें तो इसमें क्या हुआ है, आपके पास 18 से 7 पे आ गया ये, मतलब कितना कम हो रहा है ये देख लो, 11 कम हो रहा है ना, कि 18 - 11 7 प्राप्त हो जाएगा। और इसमें देखो बेटा 7 प्लस कितना करोगी, 20 हो जाए, तो प्लस का 13 हो रहा है क्या। और इधर डिफरेंस देखोगे तो 20 में कितना माइनस करोगे, कि 20 में मैं 14 करूं माइनस तो 6 पे आऊंगा, एक तो ये हो गया। इधर देखोगे तो क्या हो गया, ये +-1 हो रहा है, और ये +3 हो रहा है, और ये -4 हो रहा है, ये तो बिल्कुल ही अलग है। और इसमें देखो ये प्लस का 17 हो रहा है, मतलब ये तो सारे अलग अलग जा रहे हैं, सेम डिफरेंस में जा ही नहीं रहा है। तो कुछ अलग देखते हैं, ये मेथड नहीं लगेगा। अलग ये देखें कि 18 और 2 20, क्योंकि 13 और 2 15 चल रहा है ना, 3 और 2 5 चल रहा है, और ये देख लो अलग हो रहा है क्या, 22 और +4 हो रहा है। एक तो देखो, बाकी भी देखते हैं, 7 और 6, एक माइनस हुआ इन दोनों में, 12 - 1 11 हो गया, 20 - 1 19 हो गया, तो ये बैठ रहा है। और ये 4 - 1, तो ये वाला क्रम तो नहीं बैठ रहा है इसमें ऊपर वाला तो, लेकिन नीचे वाला बैठ रहा है बिल्कुल, कि इनमें 2 का बढ़ रहा है, इसमें 1 कम हो रहा है, इसमें 2 बढ़ रहा है, 1 कम हो रहा है, इसमें 2 बढ़ रहा है, इसमें 1 कम हो रहा है, इसमें 4 बढ़ रहा है, इसमें 1 कम हो रहा है। तो कौन सा अलग हो गया इसके अकॉर्डिंग, बिल्कुल 4th वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं 8वें के ऊपर। तो देखो UZ DGI JOS VX RWA CE और FKO RT, यानी कितने कितने अक्षर है, 5 अक्षर है क्या सभी में? सभी में 5 अक्षर है। और कोई उस प्रकार से विशेष दिखाई दे रहा है क्या कि देखते ही पता चले स्वर या व्यंजन से रिलेटेड?
देखो स्वर व्यंजन मिक्स में है, इसमें भी मिक्स में है, इसमें भी मिक्स में है, इसमें भी मिक्स में है। तो इसका मतलब क्रम से रिलेटेड इसका आंसर बना सकते हैं। तो क्रम देखते हैं, जैसे यू का क्रम क्या होता है, टी यू 21 नंबर पे आ गया, जेड 26 पे आ गया, डी 4 पे आ गया, जी 7 पे आ गया, आई 9 पे आ गया। 6 कितने पे आता है, 9 पे, सॉरी 10 पे, आई हो गया 15 पे, एस हो गया 19 पे, और वी हो गया 22 पे, और अक्स 24 पे हो गया क्या। इसी प्रकार इसका क्रम देखो, आर 18 का हो गया, डब्ल्यू 23 हो गया, ए 1 हो गया, सी 3 हो गया, और ई 5 हो गया। लास्ट में देखते हैं अब, एफ 6 नंबर, के 11 नंबर, ओ 15 नंबर, आर 18 नंबर, और टी 20 नंबर। अब इसमें देखो वैसे तो पहले तो इसी में देखते हैं, 21 प्लस 5 हो रहा है, तो शायद इसमें भी देख लो प्लस 5 हो रहा है। इसमें 18 और 5 23 प्लस 5 हो रहा है, और 6 प्लस 5 11 हो रहा है। ठीक है, ये तो सही है। इसमें देखो 26 में माइनस कितने करें, या 26 के आगे बढ़ा दो भाई, जेड के बाद में ए बी सी डी ऐसे कर लो, या माइनस करो तो माइनस कर लो। ये 26 में कितने माइनस करेंगे, वैसे तो बढ़ा ही लो क्योंकि इन सब में बढ़ रहा है, तो इसमें जेड के बाद में कंटिन्यू कर लो। जेड के बाद में ए बी सी डी प्लस का 4 बढ़ रहा है। इसमें भी देखोगे तो 15 और 4 19 प्लस का 4 बढ़ रहा है। इसमें भी देख लो 23 के बाद में 24 25 26 और फिर 1 प्लस का 4 ही बढ़ा ना। और इसमें भी देख लो 11 प्लस 4, ये सारे सही आ रहे हैं बिल्कुल। और इसमें देख लो कितने का अंतर हो गया, 4 और 3 7, 3 बढ़ रहा है। इसमें कितना बढ़ रहा है, 19 और 3 22, 3 बढ़ रहा है। और इसमें 2 ही बढ़ रहा है, और इसमें 15 और 3 8। मतलब यही पता चल गया होगा कि कौन सा आंसर नजर आ रहा है, ये वाला। ये प्लस 2 आ गया, बाकी में प्लस 3 था, तो ये मेरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9वें पे ध्यान दो। 4 लेटर है सभी के अंदर, और 4 लेटर है, तो कोई विशेष है क्या जो अलग ही दिखाई दे। स्वर व्यंजन से रिलेटेड देखो मिक्स है, इसमें सारे ही व्यंजन है, इसमें भी सारे व्यंजन है, और इसमें स्वर और व्यंजन दोनों मिक्स है, तो ये तो विशेष अलग नहीं है कोई भी। तो इसमें क्रम से रिलेटेड देखते हैं। डी यानी 4 नंबर, आई 9 नंबर, एन 14 नंबर, एस 19 नंबर। सी कितने नंबर होता है, 3 नंबर, एच 8 नंबर, ये 14 नंबर, और ये आर 18 नंबर। बी 2 नंबर, ये 7 नंबर, ये 12 नंबर, और ये 17 नंबर होगा। ए 1 नंबर, एफ 6 नंबर, ये 11 नंबर, और पी 16 नंबर। तो क्रम पे ध्यान देते हैं। तो पहले इन दोनों के क्रम 4 और 5 9, 5 बढ़ रहा है, 3 और 5 8, 2 और 5 7, और 1 प्लस 5 6। बिल्कुल सही चल रहा है ये क्रम। अब 9 में कितना जोड़ोगे, 9 और 5 14 हो रहे क्या, प्लस का 5, 8 और 6 14 हो रहे, 7 और 5 12 हो रहे, और 6 और 5 11 हो रहे हैं। मतलब यहीं से अलग नजर आ गया होगा सबको। कौन सा, सेकंड वाला बिल्कुल अलग होगा। ये 14 और 5 19, और ये देख लो 14 और 4 18 प्लस 5, इनमें सब में सेम आएगा, इसी में अलग आएगा। तो इस प्रकार से आपको ओडमेन को देखना है, जो बाकी 3 से भिन्न है उसी को ओडमेन कहते हैं अपन। इसी प्रकार लास्ट एग्जाम्पल पे ध्यान दो। इसमें 3 लेटर दिखाई दे रहे हैं, तो कोई विशेष है क्या, देख लो स्वर व्यंजन से रिलेटेड। ये स्वर व्यंजन दोनों है, इसमें व्यंजन ही है, इसमें भी व्यंजन ही है, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों है, तो मतलब कोई विशेष नहीं है। तो क्रम से देखते हैं, ये 1 नंबर, ये 3 नंबर, और ये 5 नंबर, ये 6, ये 8, और ये 10 नंबर, और ये 11, और ये 12, और ये 13 नंबर, और ये 19, और ये 21, और ये 23 नंबर। अब देखो इसमें 2 जुड़ा, इसमें भी 2 जुड़ रहा है, इसमें 1 जुड़ रहा है, इसमें 2 जुड़ रहा है, तो कौन सा अलग हो गया, बिल्कुल एक वाला ही होगा। और देख लो इसमें 2 जुड़ रहा है, इसमें भी 2 जुड़ रहा है, इसमें 1 जुड़ रहा है, इसमें 2 जुड़ रहा है, तो ये ही अलग हो गया।
बाकी तो सारे समान चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। तो इस प्रकार आपको अल्फाबेट जो अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, उसमें आपको या तो क्रम से या स्वर व्यंजन से या कुछ भिन्न लिखावट से आपको क्या करना है, उसको ओड मेन को ढूंढना है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का टाइप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।